स्ट्रक्चर डायग्राम। स्ट्रक्चर डायग्राम्स का सबसे पहला पॉइंट, अच्छा बिफोर स्टार्टिंग आई एम टेकिंग a confirmation from you guys. Am I clearly audible? Just write yes in the chat. Everyone, जल्दी से. Then we'll start. जी, ओके परफेक्ट, चले। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। बिल्ली का मुंह किसने बनाया हुआ भाई? डीपी पे हटाओ। ओके खैर, पहला पॉइंट ये स्ट्रक्चर डायग्राम का कि ये किसका पार्ट है, कौन बताएगा? इट इज अ टाइप कह लें या पार्ट कह लें, इट इज अ टाइप ऑफ, किसकी कैटेगरी है ये एल्गोरिदम की कैटेगरी है। बिल्कुल सही है, एल्गोरिदम की कैटेगरी है गाइस ये, ठीक है। एल्गोरिदम की तीन कैटेगरीज थी, जल्दी से बताएं पहली कौन सी है? पहली कैटेगरी कौन सी है? सूडो कोड। दूसरी कैटेगरी कौन सी है जो हम पढ़ चुके हैं? फ्लो चार्ट। और तीसरी कौन सी है जो स्टार्ट कर रहे हैं? स्ट्रक्चर डायग्राम। इट इज अ टाइप ऑफ एल्गोरिदम। सेकंड पॉइंट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A main module is broken down into सब मॉड्यूल्स। इसमें क्या होता है, एक मेन मॉड्यूल होता है, मतलब एक मेन टास्क होता है। मॉड्यूल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ सिस्टम, इसको सिस्टम ही बोल सकते हैं। एक मेन सिस्टम होता है जो सब सिस्टम्स में डिवाइड होता है, या फिर मॉड्यूल को सब रूटीन भी कह सकते हो, सही है। मॉड्यूल को आप सब रूटीन भी कह सकते हो, मतलब मॉड्यूल कैन बी अ फंक्शन और अ प्रोसीजर एज वेल, ठीक है। वैसे इतनी डिटेल में आता नहीं है, ओ लेवल्स के अंदर हमारे पास बस मॉड्यूल के नेम से आ सकता है, मॉड्यूल या फिर सिस्टम। ओके, इसमें क्या होगा कि एक बड़ा मॉड्यूल होगा, एक मेन मॉड्यूल होगा जो सब मॉड्यूल्स में ब्रेक हो रहा होगा। एक मेन मॉड्यूल जो सब मॉड्यूल्स में ब्रेक हो रहा होगा। सबसे जो पहली क्लास थी ना, सबसे पहली पेपर 2 की जो क्लास थी, उसमें हमने डिस्कस किया था, ये की थी ये चीज कि हम इंशाल्लाह आगे जाके स्ट्रक्चर डायग्राम पढ़ेंगे, तो उसमें हम एक मॉड्यूलर अप्रोच यूज करेंगे। शायद आप लोगों को याद हो किसी को। तो जो मॉड्यूलर अप्रोच है ना, ये बेसिकली इसी चीज की है, ठीक है। तो एक मेन मॉड्यूल होता है, वो ब्रेक डाउन होता रहता है, सिंप्लीफाई होता रहता है आगे, ठीक है, डीकम्पोज होता रहता है। Next point, it is included, it is included in the design stage of a program. अच्छा, ये क्या चीज़ है डिजाइन स्टेज भाई? आगे जाके हम एक और नॉन प्रोग्रामिंग टॉपिक है जिसको बोलते हैं पीडीएलसी, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें हमें अलग अलग स्टेज होते हैं हमारे, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। तो उसमें हमारे पास जो डिजाइन स्टेज है ना, उसमें सूडो कोड भी आता है, स्ट्रक्चर डायग्राम भी आता है, फ्लो चार्ट भी आता है, तो वहां पे इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली डिजाइन स्टेज का हिस्सा है, ठीक है। डिजाइन स्टेज क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे। इट रिप्रेजेंट्स टॉप डाउन डिजाइन, या मैं कह दूं हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स। हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स का मतलब, हायरार्की क्या होती है बेसिकली? हायरार्की का मतलब होता है टॉप डाउन डिजाइन। टॉप डाउन डिजाइन क्या होती है? टॉप डाउन डिजाइन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में क्या होता है? फैमिली ट्री आपने देखा है ना कि एक ग्रैंड फादर होता है, फिर नीचे आपके पास फादर होता है, फिर इसके बाद सन होता है, फिर इसके बाद ग्रैंड सन होता है, मतलब एक प्रॉपर एक सिलसिला चल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं, तो मुगल एम्परर्स की पूरी एक हायरार्की थी, ठीक है। नीचे अपने उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा हुकूमत में आया, फिर उसका ग्रैंड सन हुकूमत में आया, तो एक पूरी, इसको बोलते हैं हायरार्की। तो ये मॉड्यूल्स की हायरार्की होती है, मतलब इसमें एक मॉड्यूल होता है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू सब मॉड्यूल्स, एंड देन द मॉड्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू अगेन सब मॉड्यूल्स। ये चीज चल रही होती है इसमें। अच्छा, इसमें डीकम्पोजिशन भी होती है। इट इंक्लूड्स डीकम्पोजिशन, इट इंक्लूड्स डीकम्पोजिशन ऑफ मॉड्यूल्स। ये डीकम्पोजिशन मॉड्यूल्स की
इसके अंदर ऐड हुई हुई थी। डिकम्पोजिशन का मतलब आपको पता है कि एक चीज का मल्टीपल चीजों में ब्रेक डाउन होना, वो हम ऑलरेडी दूसरी लाइन में ही समझ गए हैं, ब्रोकन डाउन इनटू सब मॉड्यूल्स, इसको ही डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर डायग्राम की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम स्ट्रक्चर डायग्राम की एग्जांपल देखें। देखो स्ट्रक्चर डायग्राम कोई प्रोग्रामिंग टॉपिक नहीं है, नॉन प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर डायग्राम की एक सैंपल देखते हैं, सैंपल डायग्राम देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रक्चर डायग्राम बना रहे हैं रिगार्डिंग एटीएम सिस्टम, एटीएम मशीन का एक सिस्टम है, उसकी एक एग्जांपल बना रहे हैं, सही है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर डायग्राम होती कैसे, बहुत सिंपल है। तो उसमें हम सबसे पहला मेन मॉड्यूल यहाँ पे बनाने लगे हैं, ठीक है, और उसका नाम रख लेते हैं एटीएम मशीन सिस्टम। वैसे आपको क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई होंगी, नाम वगैरह, ठीक है। एटीएम मशीन सिस्टम, सबसे पहला जो मेन मॉड्यूल होता है ना, उसके दो सब मॉड्यूल्स होते हैं। किस तरह होते हैं, ऐसे लाइन आती है, ठीक है, और ऐसे लाइन आती है, और यहां से दो सब मॉड्यूल्स बन जाते हैं भाई, बन गए। इसके बाद इनके भी दो सब मॉड्यूल्स होते हैं। पहले उन पे आगे जाके उसको हम ड्रॉ करते हैं। पहले तो दो, जो एक मेन के जो दो सब बने हैं ना, दो सब मॉड्यूल्स बने हैं ना, उनके हम नाम रखते हैं। देखो पहला वाला जो होगा ना, वो होगा इनपुट साइड, ये वाला हमारा होता है इनपुट साइड पे। और दूसरा वाला जो होता है वो हमारा होता है आउटपुट साइड, ठीक है, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि ये डिस्प्ले वाली साइड है। एक इनपुट वाली साइड है, डिटेल्स को एंटर करने वाली साइड है, दूसरी तरफ आउटपुट है, डिस्प्ले है। तो एक तरफ मैं, अभी तो हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, अभी तो हमारे पास कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी तो अपनी तरफ से हम बना रहे हैं। तो एटीएम के अंदर हम जब अंदर जाते हैं तो हम, एक तरफ इनपुट होता है, ठीक है, और एक तरफ आउटपुट होता है। तो एक तरफ हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल इनपुट, और इनपुट के साथ अभी मैं कोई डिटेल मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि हम स्पेसिफिकली नहीं जा रहे, हम जनरली बना रहे हैं एक डायग्राम, ठीक है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट का टैग बना दिया। दूसरी तरफ मैं सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का टैग बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम एक सिर्फ और सिर्फ जनरल डायग्राम समझ रहे हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनती है। अच्छा, इनपुट में फिर हम फर्दर ब्रेक करेंगे इसको दो में। इनपुट विल बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू टू, ठीक है, और यहाँ पर दो और सब मॉड्यूल्स बन गए। तो अब जो है वो इनपुट का मॉड्यूल मेन मॉड्यूल बन गया, और इस मेन मॉड्यूल के दो और सब मॉड्यूल्स बन गए, ठीक है भाई। अच्छा, इनपुट के आपके हिसाब से जब एक कस्टमर जाता है बैंक में एटीएम में से पैसे निकालने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या इनपुट करता है, जल्दी से बताएं चैट में, जल्दी से बताओ चैट में क्या इनपुट करता है कस्टमर। कार्ड इनपुट करता है, ठीक है, पिन इनपुट करता है, यही है, और कुछ, कार्ड पिन, ठीक है, एक कार्ड है और एक पिन है, यही चीज है ना, दो चीजें डालता है, सही है। यहाँ पर एग्जाम्पल डाल देते हैं, हम रख लेते हैं, एक हमने डाल दिया भाई कार्ड, सबसे पहले कार्ड ऐड हुआ, उसके बाद हम रख लेते हैं एग्जाम्पल पिन, ठीक है, पिन कोड रख लो या पिन रख लो, ठीक है। अच्छा, दो चीजें इनपुट करी यूजर ने। अब जब मशीन पूरी प्रोसेसिंग करती है, तो अब हम यहाँ से आउटपुट के भी दो मॉड्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या करता है, दो मॉड्यूल्स। जी भाई, आपके हिसाब से क्या आउटपुट करती है मशीन, प्रोसेस करके क्या देती है भाई, पैसे देती है, एरर देती है, स्लिप देती है, बिल्कुल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मतलब स्लिप देती है ना, रिसिप्ट, रिसिप्ट इज द राइट वर्ड, कैश एंड रिसिप्ट, बिल्कुल सही। तो लेट्स टेक इट कैश एंड रिसिप्ट, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कैश और रिसिप्ट के अंदर, ठीक है। हमने एग्जांपल पहली ले ली कैश, दूसरी एग्जांपल ले ली रिसिप्ट। बेटा लेट आप लोग नहीं ज्वाइन किया करो, लेट आप लोग नहीं ज्वाइन किया करो, आज सर अबू बकर नहीं है हमारे साथ, लेट ज्वाइन वैसे भी नहीं किया करो। आप लोगों को बताया हुआ है कि क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट्स के अंदर अंदर ज्वाइन कर लिया करो, उसके बाद ये वोंट बी अलाउड, ठीक है। अब मैंने एंटर कर दिया है। तो आउटपुट में मैंने दो चीजें डाल दी है, कैश और रिसिप्ट। इनपुट में मैंने दो चीजें डाली थी, कार्ड और पेन। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम की एग्जांपल है, ये देख लो, इतनी सिंपल होती है, मतलब इतनी सिंपल, कोई प्रोग्रामिंग का कोई पॉइंट कोई पर्सपेक्टिव है ही नहीं, पूरा नॉन प्रोग्रामिंग। मतलब एक छोटी सी डायग्राम बनानी होती है आपने, ठीक है, दो लेवल्स पे ये डायग्राम बन रही है, लेवल वन डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल टू डिस्ट्रीब्यूशन। ये देख रहे हो, ये लेवल वन लेवल टू वैसा कुछ है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि पहली डिस्ट्रीब्यूशन हुई दो की, उसको हम लेवल वन बोल देते हैं, और उसके बाद दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन हुई फर्दर दो की, उसको हम लेवल टू बोल देते हैं। तो दो लेवल्स पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्ट्रक्चर डायग्राम में। अभी तक तो ऐसे ही सवाल है,
हो सकता है कि एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आ जाए कि जिसकी फर्दर दो लेवल्स हो, लेकिन बहुत कम चांस है, और स्ट्रक्चर डायग्राम इतनी ही बनती है। ठीक है। किसी को कोई सवाल इससे रिलेटेड पूछना है तो पूछ लें। एरोज नहीं बनेंगे, एरो नहीं बनेंगे, हैंड रेस करें और पूछ लें। ये एरोज नहीं बनेंगे, मतलब पॉइंटेड नहीं होगा, ये डायरेक्ट कनेक्टेड बनते हैं। सही है, इसमें आपके पास सिर्फ लाइंस कनेक्ट होती हैं, एरोज नहीं बनती। ठीक हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, हमें और क्लियर समझ आएगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन कर लेंगे। जी आशिफ बेटा पूछे। सर अगर इसके बाद और हम सब मॉड्यूल्स बनाएंगे तो वो दो दो ही होंगे सिर्फ? वो भी दो दो ही होंगे, हाँ। अभी तक तो देखो जो सिनेरियोज हैं वो दो दो ही के ही हैं, और दो दो के ही आएंगे एग्जाम। ठीक है। जी सर, थैंक यू। जी साइम। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। जी बेटा साइम। रिपीट कर देंगे। रिपीट कर दें, मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, मसला ही नहीं। देखिए भाई, स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर एक मेन मॉड्यूल बनेगा। अभी तो मैंने सिर्फ एग्जांपल देखी है, अभी तो हमने ना ये वाली सिर्फ एग्जांपल बनाई है कि एक जनरल एटीएम मशीन का कॉन्सेप्ट बनाया है, कि उसमें दो मॉड्यूल्स हैं, इनपुट के आउटपुट के, और इनपुट के फर्दर दो मॉड्यूल्स हैं, कस्टमर कार्ड और पिन दे रहा है, और वो आउटपुट दे रहा है हमें कैश और रिसिप्ट। ठीक है। अब हम एक सवाल देखेंगे ना तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये सवाल तुम लोगों ने बनाना है, बहुत सिंपल है, बना के ग्रुप में शेयर करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ अ स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ अ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। भाई यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनानी है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की। द स्टूडेंट विल इनपुट डिटेल्स ऑफ हिज नेम एंड रोल नंबर। स्टूडेंट दो चीजें डिटेल एंटर करेगा, दो डिटेल्स, एक नेम और इसका रोल नंबर। द प्रोग्राम विल गिव हिज रिजल्ट कंसिस्टिंग ऑफ हिज मार्क्स एंड ग्रेड अवॉर्डेड। ठीक है, इसको हम कह देते हैं डिस्प्ले। ठीक है। चले भाई जल्दी से बनाएं इसको, और बना के यू विल बी शेयरिंग द आंसर इन द ग्रुप। हरियम, पिक्चर लेके ग्रुप में शेयर करेंगे जल्दी से। चले बेटा हरियम। चलें भाई जल्दी से इसको कंप्लीट करें एंड देन शेयर इट इन द ग्रुप, ताकि हम देख सकें। बहुत सिंपल है। चलें भाई जल्दी जल्दी, स्टूडेंट्स आर शेयरिंग द आंसर्स। आप लोग भी भेजो बेटा। हरियप 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 हरियप। ठीक है, भेजते जाएं बेटा, भेजते जाएं।
ओके। अरे बेटा कौन कौन बच गया, जल्दी जल्दी भेजो बेटा, हरी अप हरी अप हरी अप। चलें अब इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, सब ऑलमोस्ट सबने सही बनाई है। सबसे पहले मेन बनाएंगे, पूरा नाम लेंगे। जो नाम है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा नाम लेंगे। कुछ बच्चों ने पूरा नाम नहीं लिया, पूरा नाम लोगे आप, ठीक है। एक मेन मॉड्यूल बनेगा जिसका पूरा नाम होगा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम नाम दे दिया आपने। अब यहां से आप इसको फर्दर ब्रेक करोगे टू में, ठीक है। यहां से एक आ गया, यहां से दूसरा आ गया। एक ये बन गया, एक ये बन गया। जी मुझे पता है पहला क्या आएगा। अच्छा, आप लोगों ने, काफी बच्चों ने अकेला इनपुट लिखा है, काफियों ने इनपुट के साथ भी कुछ लिखा है, ठीक है। इनपुट के साथ अब जो सवाल में दिया हुआ है ना वो मेंशन कर दो। इनपुट के साथ सवाल में जो डिटेल दी हुई है ना वो मेंशन कर दो। भाई बताओ सवाल में क्या दिया हुआ है इनपुट के साथ। इन द स्टूडेंट विल इनपुट डिटेल्स ऑफ हिज नेम एंड रोल नंबर। तो इनपुट के साथ क्या आना चाहिए, इनपुट के साथ आना चाहिए उसकी डिटेल्स, क्योंकि इसमें हमें वी हैव टू बी स्पेसिफिक। तो इनपुट के साथ आएगा डिटेल्स। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट डिटेल्स, तो यहां से हमारे पास ये आ गया इनपुट डिटेल्स। और यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स कौन कौन सी आ रही हैं, दो तरीके की डिटेल्स हैं जो स्टूडेंट शेयर करेगा। कौन कौन सी हैं। पहली हमारे पास आ रही है ऑफ हिज नेम, एक तो नेम शेयर करेगा। और दूसरी क्या आ रही है, रोल नंबर, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। और यहाँ पर आउटपुट की मैं बात करूं, तो आउटपुट पे मेरे पास क्या आ रहा है, द प्रोग्राम विल डिस्प्ले हिज रिजल्ट। डिस्प्ले भी कह सकते हैं, आउटपुट भी कह सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, आउटपुट रिजल्ट, सही है। आउटपुट रिजल्ट, और फिर अगेन हम इसके दो बना लेंगे, ठीक है। यहां से विल मेक इट अगेन टू, ठीक है। जी भाई क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हिज रिजल्ट कंसिस्टिंग ऑफ हिज मार्क्स एंड ग्रेड अवॉर्डेड, ठीक है। तो यहां से हमने बना दिया एक मार्क्स के नाम से। मेक श्योर कि आपकी जो लाइंस है ना वो आपके शेप के साथ कनेक्टेड हो। और दूसरा हमारे पास ग्रेड अवॉर्डेड का ग्रेड आ गया, और ग्रेड अवॉर्डेड भी पूरा भी लिख सकते हो, सही है। ग्रेड अवॉर्डेड भी लिख सकते हो, ग्रेड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट के साथ अगर डिटेल दी हुई होगी तो वो भी ऐड होगी, ठीक है। तो इसकी कोई खास वैरायटी नहीं है, इसके कोई खास सिनेरियोज नहीं है, बस यही है। अब मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन दिखाता हूँ कि एग्जाम में पास पेपर्स में कैसा सवाल आया है। पास पेपर में टोटल सिर्फ दो बार आया है। एक दफा फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के नाम से आया है, एक दफा सैटेलाइट के मशीन सिस्टम इस तरह के नाम से आया है, ठीक है। और 4 मार्क्स का होता है। अच्छा लास्ट ईयर ये वाला सवाल नहीं आया, तो मोस्ट लाइकली चांस है कि इस साल आए, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन ओपन करके बता रहा हूँ। अच्छा हमारे पास पेपर्स में नहीं है, फेब्रुवरी मार्च का एक वेरिएंट है। फेब्रुवरी मार्च के वेरिएंट से वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सैम्पल क्वेश्चन। और वो ये भी आप लोग खुद करेंगे क्योंकि है ही इतना सिंपल। ये देखें ये क्वेश्चन है, ये देखें नीचे 4 मार्क्स, 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। A food ordering system is an example of a computer system that is made up of subsystems. The food ordering system allows the user to enter the details of the food they want to order and to pay for the order. Displays food available as pictures or as a list. Complete the structure diagram for the given parts of the food ordering system. अब ये तुम लोग ट्राई करो, ये थोड़ी सी शायद शायद बच्चों को चैलेंजिंग लगे। वैसे इसमें चैलेंजिंग वाला कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ तुम लोगों को कि हर पॉइंट के अंदर एक मेन मॉड्यूल होगा, दो सब मॉड्यूल होंगे। हर बुलेट पॉइंट में एक मेन मॉड्यूल होगा और दो सब मॉड्यूल्स होंगे। तुम लोग स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चलो पहले कर लो, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मुझे डिस्कशन करनी थी टाइमिंग्स वगैरह के हवाले से। वैसे टाइमिंग्स तो मैंने बता दिया आप लोगों को। चलें आप लोग साथ साथ इसको करते हैं ना, मैं आप लोगों से डिस्कस भी कर लेता हूँ। हमारी रमजान की टाइमिंग्स सबको पता है भाई क्या है, चैट में लिख के बता दें जल्दी से, क्या है हमारी रमजान की टाइमिंग्स। जी भाई तुम लोग को याद है नहीं है, 11 to 12, ठीक है।
तो 11 to 12 हमारी टाइमिंग्स है, ठीक है। और इसमें मैसेज नहीं देना होता, सिर्फ इनपुट के साथ एक वर्ड देना होता है जिसके बारे में इनपुट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास, अब देखो दो चीजें हैं, आप लोग अब इससे मैक्सिमम फायदा उठा रहे हैं आप लोगों को, सही है। दो तरीके की हमारी क्लासेस है, एक तो हमारी बैच की लाइव क्लासेस है, ठीक है। उसकी टाइमिंग्स हमारी हो गई ट्यूसडे एंड थर्सडे 11 PM, सही है। अच्छा, मैंने फ्राइडे भी मेंशन किया था, अब मैं फ्राइडे का क्या करना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास यूट्यूब पे होगी लाइव स्ट्रीम, ठीक है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम की पोस्ट आप लोगों ने देखी थी, नहीं देखी थी? वो होगी फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। बैच क्लास में तो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, साथ साथ अभी पास पेपर्स भी चल रहे हैं। यूट्यूब वाली लाइव स्ट्रीम में साथ साथ पेपर वन के ईयरली शुरू करेंगे, मतलब पेपर वन थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे, पेपर वन की ईयरली से फिर पेपर टू की ईयरली पे आएंगे। यूट्यूब की जो टाइमिंग है वो भी सेम 11 PM, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अब आपको वीकली 4 क्लासेस मिल रही हैं, तो आपने भाई मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, मैक्सिमम बेनिफिट समझते हो ना, मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। कि कोई किसी ने कोई भी लाइफ मिस मिस नहीं करनी, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए ये करूंगा कि लाइव को जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसको स्टोर कर दूंगा, सेव कर दूंगा, ताकि वहां पे आप लोग उसको वापस भी देख सको, ठीक है। अच्छा, टाइम स्लॉट ऐसा रखा है कि तरावी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आराम से तरावी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद 10:30 11 तक हो जाती है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग उसको वाइंड अप कर लें ताकि हम स्टार्ट करें। अच्छा, ये हो गई एक तो बात टाइमिंग्स की हो गई। किसी को कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो चैट में पूछ लें, या फिर हैंड रेस करें तो मैं माइक्रोफोन पे अलाउ कर दूं। दूसरी ये कि अब हमारा अपकमिंग रोड मैप क्या है। अब जो हम अपकमिंग टॉपिक्स देख रहे हैं ना, वो क्या है वो भी जरा समझ लें। अपकमिंग टॉपिक्स का हमारा रोड मैप ये है कि अब हम, क्योंकि रमजान आया है, थोड़ी सी एनर्जी लो हो जाती है और भागम भागी भी थोड़ी होती है, कुछ बच्चे खेलने में लग जाते हैं। खैर, हमारी तो ऐसी टाइमिंग पे क्लास है कि रात की टाइमिंग हमारे लिए तो कोई एनर्जी लो होना मसला नहीं है। लेकिन हम कौन से टॉपिक्स देख रहे हैं? हम रमजान के अंदर, जैसे अभी मतलब उसके बाद हम कौन कौन से नॉन प्रोग्रामिंग टॉपिक्स देखेंगे? हम अब मल्टीपल नॉन प्रोग्रामिंग टॉपिक्स देखेंगे। अच्छा, हमने प्रोग्रामिंग 90% कंप्लीट कर ली है, सही है। पेपर टू मुबारक, हमने पेपर टू की 90% प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम कौन से टॉपिक्स देखेंगे? अब हम देखेंगे इसके बाद स्ट्रक्चर डायग्राम हम देख रहे हैं। स्ट्रक्चर डायग्राम के बाद हम देखेंगे लॉजिक गेट्स। स्ट्रक्चर डायग्राम भी नॉन प्रोग्रामिंग था, लॉजिक गेट्स भी नॉन प्रोग्रामिंग। इसके बाद हम देखेंगे डेटाबेस, ठीक है। आज वाला नॉन प्रोग्रामिंग, बाकी के दो तीन नॉन प्रोग्रामिंग देखने के बाद हम आ जाएंगे टूवर्ड्स फाइल्स, ठीक है। लेकिन फाइल से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्टिविटी कराऊंगा, फाइल्स हम आगे जाके करेंगे। फाइल्स से पहले मैं आप लोगों को एक्टिविटी कराऊंगा, पेपर टू स्क्रिप्ट चेकिंग। पेपर टू की स्क्रिप्ट चेकिंग करवाऊंगा, ठीक है। पेपर टू की स्क्रिप्ट चेकिंग आप लोग करवाऊंगा, वो हम साथ मिलके करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसी तरीके से हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे एग्जामिनर का। फिर हम आएंगे टुवर्ड्स फाइल्स, फाइल्स कहते हैं या हम इसको फाइल हैंडलिंग कह दें, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ हम स्ट्रीमिंग के अंदर पेपर वन के पास पेपर्स भी शुरू कर देंगे। मतलब साथ साथ हमारी लाइफ क्लास में ये टॉपिक्स भी कवर कर रहे होंगे, और वहां पे हम पेपर वन के पास पेपर शुरू कर देंगे 2024 के 25 के। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा रोड मैप ये है, जब हम पेपर टू के ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, हम आ जाएंगे पेपर वन के रिमेनिंग टॉपिक्स पे। पेपर वन के कौन से रिमेनिंग टॉपिक्स है, याद है तुम लोगों को? याद है, नहीं याद, भूल गए? नहीं बेटा, टाइमिंग्स तो चेंज नहीं हो सकती है, टाइमिंग्स हमने बहुत देख के रखी है। बेटा अगर क्लैश आ रहा है तो फिर आप लोग ये करना, अगर क्लैश का मसला है तो फिर, क्योंकि रिकॉर्ड जब लाइव कंप्लीट हो जाएगी तो वो वहां पर आ जाएगी, तो वहां से देख लेना। लेकिन लाइव लेने का अपना मजा है, क्वेश्चंस वगैरह चैट चल रही होगी, ठीक है। ऑल राइट। 11 टू, नहीं नहीं बेटा, सुबह के क्या हो गया, सुबह के नहीं बेटा, सुबह के नहीं, रात के 11 से 12। एक और सब्जेक्ट की लाइव स्ट्रीम के साथ क्लैश हो तो क्या किया जाए? मैथ सेंस बेटा, ये तो बड़ा मसला है, लेकिन फिर किसी एक की रिकॉर्डेड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ हाँ, इफ्तारी के बाद तुम लोग खेलो। अच्छा, अब बात आती है 15 मार्कर, भाई 15 मार्कर, ठीक है। जी बेटा, सिनेरियो बेस्ड बचा हुआ है, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड हमारा बचा हुआ है, और सिनेरियो बेस्ड का क्या करेंगे अब मैं वो भी आपको बता दूँ। देखो बेटा, आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइव होगी, रिकॉर्डिंग मेरी पूरी कोशिश होगी, लेकिन आप लोग
मैक्सिमम अपनी बेस्ट ट्राई करना कि आप लोग लाइव ही ले सको, ठीक है। बेटा राना सारिन, जो अभी की क्लासेस हैं, आप क्योंकि ऑफिशियल बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो डिटेल क्लासेस मिली हुई है ना, ठीक है, वो आपको एक्सेस मिल जाएगा सर अली के थ्रू। अच्छा, मैं ठीक है, ये वाले टॉपिक्स हो गए। दूसरी बात, अब बात आती है सिनेरियो बेस पे से, ये मैंने क्वेश्चन ओपन कर लिया बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग देख लें। अब बात आती है पेपर वन के कौन से टॉपिक्स बचे, चैप्टर 5 बचा, चैप्टर 6 बचा, और इसके अलावा हमारे पास बच गया एक और चीज बच गई पेपर वन की, कौन बताएगा, याद है किसी को? मैंने बताया था 6 चैप्टर्स के अलावा एक और चीज है पेपर वन में, वो है, भूल भूल गए तुम लोग, एनोटेटेड डायग्राम्स। आ गया याद? हम्म। ठीक है भाई। भाई क्रिकेट खेलना है तो ये जाहिर सी बात है, या तो पढ़ाई कर लेंगे या तो क्रिकेट खेल लेंगे, एक काम हो सकता है, इफ्तारी के बाद क्रिकेट खेल लेना। अच्छा, अब बात करते हैं सिनेरियो बेस की। बेटा सिनेरियो बेस हम रमजान के बाद देखेंगे। रमजान में हम ये सारी टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, या तो रमजान के एंड में सिनेरियो बेस देखेंगे, क्योंकि देखो, अब मैं सिनेरियो बेस ऐसे टाइम पे नहीं कराना चाह रहा जिस टाइम पे थोड़ा सा हैसल हो। मैं चाह रहा हूँ कि सिनेरियो बेस से पहले तक की सारी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से हो जाए, सिनेरियो बेस रह जाए। सिनेरियो बेस को हम रमजान के बाद टोटल हम अपना टाइम डेडिकेट करेंगे, 1 महीना सिनेरियो बेस को, समझ रहे हो? फिर हम टोटल सिनेरियो बेस को डेडिकेट करेंगे टाइम। फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सिनेरियो बेस करेंगे, समझ रहे हो बात को? और सिनेरियो बेस जितना एंड में करें उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स, पेपर टू के कॉन्सेप्ट जितने भी है ना, वो सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट होंगे। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा ना, सर अभी करवा दें, अभी क्यों नहीं करवा दें आप? क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था ना, हर टॉपिक करवाने का एक टाइम फ्रेम है। ये जो 6-7 साल मुझे लगे हैं ना आज इस जगह पे पहुंचने में, इतना मतलब इसको डे टू डे अपडेट करने में चीजें, तो मुझे आइडिया हो गया कि क्या चीज कब करानी है, ठीक है। हर जगह एक्सपेरिमेंट कर करके, चीजें कर करके, अब हम इस फाइनल नतीजे पे पहुंचे कि हमने एक पूरा प्लान बनाया टॉपिक के हिसाब से। स्टार्ट पेपर वन से करते हैं, आपने स्ट्रेटेजी देखी ना, P1 P1 में चैप्टर 1 2 3 4 करने के बाद हम P2 पे शिफ्ट हुए, स्मूथ, बिल्कुल हमारा स्मूथ शिफ्ट था, हमने पेपर टू स्टार्ट से लेके 90% तक कर लिया, ठीक है। और एक टॉपिक इसमें और नॉन प्रोग्रामिंग का बचता है, वो है PDLC। तो या तो PDLC को यहाँ पे साथ ही कर लेंगे डेटाबेस और के साथ, या फिर हम फाइल हैंडलिंग के बाद कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम पेपर वन पे आ जाएंगे, साथ साथ हम लाइव स्ट्रीम्स में पास पेपर शुरू कर देंगे, ठीक है। और फिर हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम सुकून से सिनेरियो बेस पे आएंगे, फिर हमें किसी और चीज की टेंशन नहीं होगी, समझ रहे बात को? अब बात ये आती है कि स्कूल वालों का क्या करें भाई, स्कूल में भी तो है, स्कूल में भी तो मसले हैं, स्कूल वालों भी तो अपने मॉक्स फाइनल दे रहे हैं, सिनेरियो बेसिस दे रहे हैं, तो भाई उस उन उनके लिए, अच्छा सिनेरियो बेसिस की अगर आप लोगों ने देखी हो, शायद देखी हो, तो मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है पूरी, देखी है आप लोगों ने सिनेरियो बेस की? आई थिंक कुछ बच्चों ने शुरू कर दी है देखना, आई थिंक सो। हाँ भाई, किसी ने देखी है प्लेलिस्ट सिनेरियो बेस की? ये देखें, स्कूल के लिए पढ़ना है, अभी के लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, हम सिनेरियो बेस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगी। सिनेरियो बेस करने में कसम खुदा की बहुत मजा आएगी। तुम लोग ये सिनेरियो बेस में से अगर तुम लोग को स्कूल के लिए पढ़ना है फॉर नाउ, तुम लोग यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, देखो 42 मिनट्स 54 मिनट्स पूरी डिटेल वीडियो यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है, सही। फिर हम जब स्टार्ट करेंगे तो फिर वो हम तरीके से प्रॉपर्ली देखेंगे, ठीक है। मैं आपको पूरा बताऊंगा सिनेरियो बेस में किस तरीके से मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा भाई, सवाल कंप्लीट कर लिया तुम लोगों ने? समझ में आ गया तुम लोगों को भाई पूरा रोड मैप? अंडरस्टूड लिख दें भाई चैट में, अंडरस्टूड लिख दें, क्लियर हो गया तो अंडरस्टूड लिख दें चैट में जल्दी से सारे। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। यू आर फास्टिंग एज वेल इन रमजान, हर चीज होती है, ठीक है। और बाकी टॉपिक्स भी होंगे, बाकी चीजों का भी प्रेशर है, तो रमजान के अंदर वी आर कीपिंग इट स्मूथ एंड वी आर कीपिंग इट नॉन प्रोग्रामिंग टॉपिक्स मोर, ठीक है। चलो बेहतरीन, तो ये हमारा भाई रोड मैप है और उसी के हिसाब से वी हैव टू मूव ऑन। देखो, हर चीज का प्लान रखना लाजमी है, ठीक है। हर चीज का प्लान होना बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, बना लिया आपने? चलो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को। तो भाई ये पूरा है हमारा, इसको एक बच्चा स्क्रीनशॉट कोई लेके बेटा ग्रुप में डाल दो,
ताकि जो है ये चीज ग्रुप के अंदर भी सेव हो जाए। बेटा ये वाली चीज जो है ग्रुप के अंदर डाल दो, इफ एनीवन कैन डू इट, ताकि जो है सारे स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, सही है। कोई भी बच्चा इसका स्नैपशॉट लेके ग्रुप में डाल दे। ठीक है, इफ समवन हैज डन इट जस्ट राइट यस। कर लिया? चलो भाई, और ये तो सबने भेज दिया। अच्छा चलो, ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन। Complete the structure diagram for the given parts. A food ordering system is an example of a computer system that is made up of subsystems. The food ordering system, मैंने आपको बताया था हर बुलेट पॉइंट में से एक मेन मॉड्यूल, दो सब मॉड्यूल्स, allows the user to enter the details of the food they want to order and to pay for the order. इस पॉइंट में से पहले तो एक मेन मॉड्यूल निकालते हैं। चले यहां से इसको एक्सटेंड करते हैं एरो को, और यहाँ से एरो को हमने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, और देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास क्या बन रहा है। मुझे बताएं इसमें से मेन मॉड्यूल आप लोगों का क्या बन रहा है जी। बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। चले बेटा, जिसने नहीं किया वो भी शेयर कर दो जल्दी जल्दी। जी भाई, सबसे पहले इनपुट का बनेगा, और इनपुट का क्या बनेगा, इनपुट के साथ क्या आएगा गाइस? जी भाई, इनपुट के साथ डिटेल्स। बेहतरीन, इनपुट डिटेल्स। और अब इसके दो सब मॉड्यूल्स बनने हैं। ठीक है, दो सब मॉड्यूल इसके बनने हैं, और अब दो सब मॉड्यूल्स क्या बनेंगे वो देख लेते हैं जरा। अब इसके दो सब मॉड्यूल्स क्या बन रहे हैं भाई, यहाँ पे बोल रहा है एंटर द डिटेल्स ऑफ द फूड दे वांट टू ऑर्डर एंड टू पे फॉर द ऑर्डर। हाँ भाई, पहला सब मॉड्यूल क्या बनेगा? दे वांट टू ऑर्डर एंड टू पे फॉर द ऑर्डर। तो पहले ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं फिर पे कर रहे हैं। देखो, पहले ऑर्डर कर रहे हैं फिर पे कर रहे हैं। तो पहला वाला बन गया ऑर्डर, दूसरा वाला बन गया पे। ठीक है, अब आपका आती है बात सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है? डिस्प्लेज फूड अवेलेबल एज पिक्चर और एज अ लिस्ट। बताएं भाई इसका मेन मॉड्यूल क्या बनेगा? डिस्प्ले का नाम देखा तो आपने बोला भाई यहाँ पर आउटपुट आएगा। डिस्प्ले फूड अवेलेबल, तो हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे आउटपुट फूड, और आउटपुट फूड अवेलेबल भी हो सकता है। ठीक है, आउटपुट फूड भी कह सकते हैं, आउटपुट फूड अवेलेबल भी कह सकते हैं। फिर से सब मॉड्यूल्स बन गए यहाँ पे, और सब मॉड्यूल्स में क्या होगा? सबसे पहला क्या कह रहा है ये? अवेलेबल एज पिक्चर और एज अ लिस्ट। जी भाई, क्या करना चाहिए? क्या बनेगा? पिक्चर और एज अ लिस्ट। सबसे पहला बन गया हमारे पास पिक्चर का, पिक्चर्स लिखा हुआ है ऐसे पिक्चर्स, और दूसरा कौन सा बन गया? लिस्ट का। तो भाई आसान है मुश्किल है ये बता दो चैट में, आसान है मुश्किल है? इजी और हार्ड, 4 मार्क्स मिल रहे हैं यार, और लास्ट ईयर तो आया भी नहीं है। मोस्ट लाइकली चांस इस दफा आ जाए, मोस्ट लाइकली। ठीक है, ठीक है, सबके लिए कप ऑफ टी होना चाहिए भाई ये। ठीक है जी अयान बेटा, क्या बोल रहे हैं चैट में बोल दें? ठीक हो गया? चलो दैट्स प्रीटी गुड।